दिल टूट गया, फिर भी दिल तो मेरा ही है ना, शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती हैं। पुराने डायलॉग्स कभी मैं कभी तुम एक बार फिर से दोहराए जाते हैं एक ऐसे माहौल में जब आपके अंदर से एक चीख कर आप कह रहे हैं कि शर्जीना मुस्तफ़ा का फ़ोन उठाओ and Sharjina is not picking it up. Fantastic episode of कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 33। अल्लाह का शुक्र है कि शर्जीना की जान जो है बख्श दी है, और बहुत बहुत शुक्रिया फरहद जी एंड बदर महमूद साहब। बट आई थिंक फैंटास्टिक एपिसोड। और उसके अलावा जिस किस्म की एक कश्मकश में सारे कैरेक्टर्स इस वक्त हैं, और आपने उनका सफ़र देखा हुआ है और आप किस तरीके से उनके साथ में रिलेट करते हैं। आपको मुस्तफ़ा की माँ के साथ में आपको एक हमदर्दी होती है जिस तरीके से ज़िल्लत से वो गुजर रही हैं। रुबाब के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो मैंने कहा था कि दैट रुबाब का कैरेक्टर जो है वैम्प का नहीं है, और काफ़ी सारे कमेंट्स उसमें आए कि दैट वी डोंट अग्री विद दैट, और शी इज़ विलनस व्हाटसोएवर। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, बिकॉज देखिए मैंने क्यों कहा कि वो वैम्प एग्जैक्टली नहीं है। देखिए उनके ग्रे शेड्स हैं, she has gray shades to her, but there are reasons why she's doing what she's doing. She's coming from a broken house. Her parents had been separated. वो जिस तरीके का बचपन उन्होंने देखा है वो एक ट्रॉमेटाइज तरीके का है, बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ द वे शी इज़। अगर ज़ाती तौर पे देखा जाए तो बहुत सी बातें जो हैं उनके अंदर अच्छाई भी हैं, शी हैज़ सर्टन गुड पॉइंट्स एज वेल टू हर। लेकिन जिस तरीके का धोखा जिस तरीके से अदील ने उनके साथ में किया, और उनकी मोहब्बत में एक पाकीज़गी थी, देयर वाज एन एलिमेंट of genuine love in that. Obviously it was very possessive and controlling sort of love, but once again that is the background that she's coming from. So ये सारे जावियों से जब हम देखते हैं तो मैंने कहा था कि दैट कि एग्जैक्टली वैम कैरेक्टर नहीं है, उनका ग्रे शेड्स डेफिनेटली हैं, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर एंड नईमा बट इज लिटरली रॉकिंग इट राइट नाउ, द वे शी इज़ परफॉर्मिंग। आदिल के साथ में भी जो हो रहा है पूरा ज़माना उनके साथ में बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रख रहा है। एक शख्स जिसके साथ में किसी को कोई हमदर्दी नहीं है और वो आदिल है, दैट वो अगर आप कह सकें कि दैट पूरे तरीके से अगर नेगेटिव कैरेक्टर है, सो दैट्स द वन, बिकॉज ही इज़ इन लाइक इनेटली सेल्फिश। मुस्तफ़ा का जिस तरीके का फ़हद मुस्तफ़ा का जिस तरीके का हम देख रहे हैं इस एपिसोड में, एक बात मेरे जहन में आई, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं मुझसे शायद उस चीज़ से मुत्तफ़िक़ होंगे। हमें पुराना मुस्तफ़ा याद आता है जो एकदम जिसमें एक बेफिक्री थी, जिसमें एकदम एक फक्कड़ बना था, जिसमें एकदम बिल्कुल वो देर से सो के उठता था और ढीठ हूँ मैं, तो वो कुछ हद तक मुस्तफ़ा मुझे याद आता है। आपको क्या लगता है? आप अभी मेरे साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर बड़े अच्छे से कपड़े पहना हुआ है एंड ही इज़ लाइक ऑल prim and proper, which is wonderful, but the fact is that you miss the proverbial मुस्तफ़ा as well. शर्जिना जिस तरीके से उनके साथ में जो उनका एक सदमा जिस तरीके से वो गुजरी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको फिर भी एक एज अ व्यूअर आपको होता है कि यार मान जाओ अब, that you are being too harsh on Mustafa. So all in all, I think a fantastic episode. I had a wonderful time watching it. एक भी लम्हा आप मिस नहीं होने देना चाहते हैं, एंड अगले 2 एपिसोड जो हैं वो लास्ट 2 एपिसोड्स होंगे इस सीरियल के, इस ड्रामे के, और मुझे लगता है कि सब मिला के 35 एपिसोड पे ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने सुना है, बिकॉज आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ ऑन ऑल दीज पाकिस्तानी ड्रामाज, दैट देर हैव बीन सर्टन ड्रामाज जो कि थोड़ा सा एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी मिडिल के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं विद द नंबर ऑफ एपिसोड्स दैट कम अबाउट। सो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हाई पर आप ड्रामे को आप ख़त्म करें, एंड इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा डेफिनेटली एक बहुत ही बड़े हाई के ऊपर एंड होने वाला है। सो आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं एपिसोड नंबर 33 के बारे में, एंड आर यू एंजॉइंग इट, आर यू लविंग द मीम्स दैट आर कमिंग अबाउट? और बहुत ही कमाल की जर्नी है इस ड्रामे की, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू मिस मंडे एंड ट्यूसडेज। व्हाट अबाउट यू? आई मोस्ट सर्टनली एम गोइंग टू मिस, बट मुझे ऑलरेडी नए ड्रामे के बारे में मुझे पता चल रहा है। आई थिंक ज़र्द पत्तों के बन, माई सिस्टर वाज टेलिंग मी दैट इट्स अ फैंटास्टिक सीरियल दैट यू शुड बी checking out. So I think I'll have a continuation as well, and apart from that, I shall be meeting Sharjina Hania this weekend. So much before that, before you guys see the final episode, so I will be meeting Hania inshallah. So I'm looking forward to that, to the meet and greet and the rapid fire in Montreal. And do share your thoughts about that particular tour of Hania as well. What are your expectations? What do you want me to ask her? हो सकता है कोई आपका सवाल मैं पूछ लूँ हानिया से. So thank you very much. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.